गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, क्लास 12th का है। देखिए वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाई 5 का वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो 33 पाई बाई 5 बहुत बड़ा एंगल है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। पहला तो हम इसको यही करना चाहिए, साइन इनवर्स साइन थीटा के टर्म में लाएंगे तो ओनली थीटा वैल्यू हो जाएगा फॉर्मूला से। तो कॉस को हम साइन में लास्ट में चेंज करना चाहेंगे। पहले तो जो बड़ा एंगल दिया उसको छोटे में देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। 33 पाई बाई 5 यानी अगर डिवाइड कीजिए 5 छक्के 30 यानी कि 6 पाई हो जाएगा, प्लस 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, ऐसे लिख सकते हैं। cos 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5 यानी कि 6 पचे 30 3 33 33 पाई बाई 5। अब देखिए एक चीज देखिए, 6 पाई यानी कि 2 पाई इंटू 3, 2 पाई इंटू 3 और 2 पाई मतलब कि एक चक्कर पूरा हो जाएगा, यानी कि 3 चक्कर पूरा काटा होगा उसके बाद जो एंगल आया होगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स cos 3 पाई बाई 5, क्योंकि ये रिपीट करते जाएगा ना, 3 राउंड मारा होगा उसके बाद फिर ये 3 पाई बाई 5 बचा होगा, यानी cos 2 पाई के टर्म में रहेगा प्लस थीटा रहेगा तो ओनली थीटा हो जाता है, cos 2 पाई प्लस 2 पाई n प्लस थीटा cos थीटा। तो अब देखिए यहां से साइन इनवर्स cos 3 पाई बाई 5 कितना हो रहा है, 3 पाई बाई 5 यानी कि 3 इंटू 180 बाई 5 यानी कि 108 डिग्री हो रहा है, यानी कि 108 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में जाएगा 108 डिग्री, यानी 90 से 180 के बीच में होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट को। तो वही उसी टर्म में हम इसको लिखेंगे, cos पाई माइनस थीटा क्या लिखा जाए कि इतना आ जाए, यानी कि यहाँ पे हम 2 पाई बाई 5 लिखेंगे तो पाई माइनस 2 पाई बाई 5 3 पाई बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम छोटा टर्म में करने के लिए ऐसा किए। अब देखिए साइन इनवर्स cos पाई माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कोट, इसमें साइन और कोसेक ओनली पॉजिटिव होगा। तो उसके अलावा cos ये मेरा निगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा यानी कि cos 2 पाई बाई 5। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है इसीलिए माइनस आ गया। अब देखिए ये माइनस हम बाहर ला लेते हैं, cos 2 पाई बाई 5। अब देखिए 2 पाई बाई 5 कितना आ रहा है मेरा, 2 इंटू 180 अब बाई 5 यानी कि 72 डिग्री, 72 डिग्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि इसको हम पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 72 डिग्री को 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब देखिए यहां से माइनस साइन इनवर्स, अब देखिए साइन इनवर्स इसको साइन में हमें चेंज करना है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि पाई बाई 2 अब माइनस थीटा, थीटा यही 2 पाई बाई 5, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया, cos थीटा, पाई बाई 2 के टर्म में है ना 72 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम इसको, तब ये मेरा cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से साइन इनवर्स साइन थीटा ओनली थीटा होता है, फॉर्मूला होता है, तो इसको हम माइनस तो जो बाहर है वो रहेगा ही, और उसका साइन इनवर्स साइन थीटा ओनली थीटा, तो थीटा मेरा ये टर्म है। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कितना, पाई बाई 2 और माइनस
2π/5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये माइनस रहा बाहर, ये 10, 5π माइनस 4π, यानी कि ये मेरा कितना आ गया, -π/10। ये मेरा, यानी कि साइन इनवर्स cos 33π/5 का वैल्यू क्या आ गया, -π/10। तो यहाँ पे हम क्या क्या ध्यान रखें, ये 6π यानी कि 2nπ हो रहा था, cos 2nπ प्लस थीटा ओनली cos थीटा हो जाता है। अब ये देखिए, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा था, इसीलिए पाई माइनस थीटा लिखे। ठीक है, तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ये सब फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए, अब देखिए cos 2π/5 को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट था ये, तो पाई पाई इसको साइन में हम चेंज करना था, cos को साइन में, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा ओनली थीटा हो जाता है। अब माइनस जो बाहर था वो था, उसका सारा सॉल्व किया, -π/10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।